आज सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि गण के सम्मान एवं विदाई समारोह के अवसर पर और शिलान्यास के इस कार्यक्रम पर हम सबके बीच सदर के विधायक संगीता बलवंत जी, हम लोगों की छोटी बहन यहाँ आ गई हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग ताली बजा के उनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम में हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मोती चाचा जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम लोगों के यशस्वी जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी, जमनिया के हम लोगों की बड़ी बहन विधायक सुनीता सिंह जी, सदर की विधायक जो अभी आई हैं हम लोगों की बहन संगीता बलवंत जी, कार्यक्रम में हम लोग इस ब्लॉक की प्रमुख हम लोगों की भाभी प्रियंका सिंह जी, और इस कार्यक्रम के आयोजन और प्रमुख संघ के अध्यक्ष हम लोगों के बड़े भाई जोगिंदर भैया, यहाँ अभी जिनका उद्बोधन हम लोग सुन रहे थे हम लोगों के बड़े भाई सच्चे लाल यादव जी, प्रमुख देवकली, प्रमुख हम लोगों के बड़े भाई मसाला भैया जखनिया, रामकृत जी मोहम्मदाबाद, श्री वीरेंद्र यादव जी भावरकोल, नितेश कुशवाहा जी, ओम प्रकाश जी सैदपुर के ब्लॉक प्रमुख, और कोई हमारा प्रमुख साथी छूट नहीं रहा है, कमलेश भैया, अकाड़ू भैया, और सभी पार्टी के वरिष्ठ श्री राम नरेश कुशवाहा जी, प्रवीण सिंह जी, हम लोग के आदरणीय सबसे वरिष्ठ पार्टी के नेता जितेंद्र नाथ पांडे जी, सीडीओ साहब और समस्त ब्लॉक के अधिकारीगण, सभी पत्रकार साथी और सभी हमारे प्यारे प्रतिनिधि, कुछ की तो विदाई है, कुछ का सम्मान समारोह है, और आसपास के ब्लॉकों से आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, मैं आज हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का दिन है। मुझे लगता है कि करीब 40 करोड़ से ऊपर की माननीय मंत्री जी द्वारा 40 से 50 करोड़ के ऊपर माननीय मंत्री जी द्वारा गाजीपुर जनपद में लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मैं माननीय मंत्री जी को, उनके पूरे विभाग को और उनके आशीर्वाद को मैं हमेशा ऋणी रहूँगा कि उन्होंने इतना पैसा गाजीपुर के लिए अपने विभाग से दिया। आज आप सभी को, जो हमारे प्रधान साथी हैं, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कुछ पुरानी बातें कि हमारे परिवार का ये चौथा कार्यकाल है। अगर हमारा भी कार्यकाल ले लिया जाए, एक बार बड़े पिताजी थे, 2 बार हमारे साले कैलाश सिंह जी थे, और चौथी बार हमें इस गाजीपुर की जनता ने निर्दल जिताया बिना किसी पार्टी के। तो कहने के लिए मेरे पास ये भी नहीं है कि फलाने थे उन्होंने कुछ नहीं किया, फलाने थे उन्होंने कुछ नहीं किया, ये भी मेरे पास मैं नहीं कह सकता कि मैंने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया अपने जनप्रतिनिधियों के लिए। तो सभी हमारे परिवार के ही थे, 18-20 साल से, उससे ज़्यादा समय से आप सबके आशीर्वाद से ये सीट हम लोग के पास है, हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन जैसा मंत्री जी भी जानते हैं कि हमारा चुनाव सत्ता का चुनाव होता है। मुझे लगता है कि 36 में से 33-34 सीटें समाजवादी पार्टी जीत के आई थी, और सरकार का बहुत दबाव होता है। 4-4 मंत्री यहाँ गाजीपुर में थे, और सबकी जिम्मेदारी थी कि विधान परिषद चुनाव समाजवादी पार्टी को जिताना है। बहुत हड़काया गया हमारे प्रधानों को, हमारे जिला पंचायत सदस्यों को, हमारे प्रमुखों को, लेकिन वो
अपने निर्णय से डिगे नहीं और उन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। और इस ब्लॉक से तो मुझे लगता है कि 80 से 90% वोट मुझे आप सबका आशीर्वाद इस ब्लॉक से मिला। और मेरे विधायक होने में एक आप सबका बहुत बड़ा सहयोग है। आज सभी सम्मान समारोह में जनपद के सभी आदरणीय प्रमुख उपस्थित हैं। मैं कोशिश यही करता हूं कि सब जनप्रतिनिधियों का सम्मान बना रहे, उनके जो भी काम हो मैं करूं, किसी जनप्रतिनिधि को प्रताड़ित न किया जाए, उनका जो भी सहयोग हो सके विकास कार्य में वो हो। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जितना धन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, जितना धन प्रधानों के खाते में आया होगा, आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा टर्म होगा जो सबसे ज़्यादा धन गांव के विकास के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रधानों को दिया। और जितना आप लोगों ने काम किया मेहनत से, वो आज गाजीपुर के किसी भी गांव में जाइए तो मुझे लगता है कि बहुत बदलाव महसूस होता है। कहीं भी कोई गंदगी नहीं दिखती, हर जगह। शुभकामनाएं आपको देता हूं कि भगवान करे आप दोबारा चुन के आइए। और सभी प्रधानगण, जिला पंचायत, बीडीसी सभी के चुनाव हैं। चुनाव के समय ऐसा लगता है जब 5 साल तो आपस में लोग लड़ते हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो सबको एक दूसरे को देख के लगता है कि फलाने जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, फलाने से मुलाकात ब्लॉक पे होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही हम लोगों को विधानसभा में भी लगता है। अभी थे भावरकोल मोहम्मदाबाद के प्रमुख जी भी थे। मंत्री जी ने एक बार कहा कि ठीक है आप एस्टीमेट बनवा के भेजिए। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा धन देकर 60% से ऊपर धन देकर गाजीपुर में 2 करोड़ 61 लाख मनिहारी को उन्होंने दिया और 2 करोड़ कुछ लाख मोहम्मदाबाद को उन्होंने दिया। तो इसके लिए मैं मंत्री जी का सदा ऋणी रहूंगा। और कुछ ब्लॉक अभी ऐसे हैं जो जिनका सुंदरीकरण और जिनके सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, उसकी भी मेरी मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि इस साल के बजट में गाजीपुर का विशेष ध्यान दें, ताकि हमारे प्रधानों को या हमारे सदस्यों को कहीं भी कोई उनके सम्मान में कोई कमी ना आए, उनका काम होता रहे, ताकि वो अपने गांव के प्रधान सेवक हैं उनका भी सम्मान बना रहे, गांव के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले जाएं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप सभी का मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैं जब वोट मांगने आया था तो काफ़ी कमियां भी थी, काफ़ी कुछ कमी हमारे रह गई होगी हमारे पूर्व के जो एमएलसी साहब थे। तो मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि एक मौका दीजिए, मैं कभी गलती आप महसूस नहीं करेंगे, वो मैं आपको कभी क्षमा ये मौका नहीं दूंगा कि आप मेरी भी कभी कभी निकालिए। कोशिश करूंगा कि आपके कंधों से कंधा मिला के चलूँ, आपके सम्मान को बढ़ाऊं, आपके गांव के विकास में योगदान दूं। तो आप सब ने सहयोग किया और मुझे लगता है सबसे कम उम्र में विधान परिषद में भेजा आप लोगों ने। और आप सभी का मैं सदैव ऋणी रहूँगा। सभी आप प्रमुखों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि दल पार्टी की कोई सीमा नहीं है। सभी सम्मानित प्रमुख अपने माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ उपस्थित हैं।